प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने अभी हाल ही में एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें शेयर मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के कंपनीज को लेकर के कुछ न्यूज़ आई थी, जिसके बाद में उनके शेयरों के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिली है। पहला मामला, आपको लगता है कि शायद यहाँ पर शेयर मार्केट में कुछ घोटाला हुआ है या कुछ बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरा मैटर को हमको किस तरीके से देखना चाहिए। दर्शकों, जैसे राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, उसी तरीके से कॉरपोरेट घरानों की भी अपनी एक लड़ाइयाँ होती हैं, और जब वो लड़ाई होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि उस कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट लाने के लिए कोई ना कोई घटनाक्रम को यहां पर अंजाम दिया जाता है। यदि मैं आपसे कहूं, आर पावर की कहानी आपको पता है। उस दौर में अनिल अंबानी जी सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आए थे और पूरे मार्केट में आप जानते हैं कि कैसा माहौल था। ऐसे में उस आईपीओ को खराब किया गया और उसके बाद में मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। यानी कॉरपोरेट घरानों के अंदर भी यदि कोई बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके भी बहुत सारे दुश्मन पैदा जरूर होते हैं। और यहां पर इस मैटर को हमें दो एंगल से देखना चाहिए। पहला, नरेंद्र मोदी जी के साथ में अडानी और अंबानी को जोड़ करके बहुत बार पॉलिटिकल यहां पर इवेंट्स क्रिएट किए गए, यानी कि जब भी कोई बात होती है तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो कॉरपोरेट घरानों के अंदर अडानी और अंबानी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब इन दोनों घरानों के बीच में आपस में एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, अडानी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो भी यहाँ पर कॉरपोरेट के अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा माहौल बनने की भी संभावना बनती है जो आगे जाकर के कोई बहुत बड़ा डैमेज दे। अगर मैं आपको उदाहरण से कहूं तो आप ऐसे समझिए, जयललिता ने जैसे ही अपने आप को बहुत बड़े तरीके से एक्सपोज किया, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। सुब्रत राय सहारा, उनको देख लीजिए, उन्होंने जैसे ही अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोज करने की कोशिश की, उसके बाद क्या हर्ष हुआ। बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, जैसे ही उन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद में आप सभी को पता है मैगी की लड़ाई और उनकी लड़ाई, ये हमेशा से होती रही है। लेकिन आज आपको इसकी एक वास्तविकता भी मैं आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा मैटर जो बनता है वो एफपीआई के थ्रू बनता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफपीआई जो होती है, जो अपना पैसा लेकर आती है, हालांकि पैसा उनका नहीं होता है, पैसा किसी और का होता है, और वो लोग मार्केट में उसको इन्वेस्ट करते हैं। बाकायदा एनएसडीएल से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। दुनिया के अंदर हर मार्केट के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। लाखों की तादाद में ऐसी कंपनियां होंगी जो पूरे मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। ऐसे में लगभग 50,000 करोड़ का फंड यहाँ पर लगाया जाता है, और वो भी अपने फंड का 95% से ज्यादा पैसा केवल और केवल एक ग्रुप की कंपनी में लगाया जाता है। हालांकि लीगल फॉर्म में देखा जाए तो ये कोई गलत नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजर अपने विवेक का इस्तेमाल करके चाहे जहां पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई उनको बाध्यता नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। केवाईसी अपडेट है, वो भी उनको करना पड़ेगा। ये नॉर्म्स यहाँ पर एनएसडीएल की तरफ से निर्धारित होते हैं, उनका भी पालन उन्होंने यहाँ जरूर किया होगा। लेकिन अगर कोई कंप्लायंस बनी है तो उनका नोटिफिकेशन एनएसडीएल की तरफ से जारी होता है, जिसका जवाब उनको देना है। लेकिन इस सब घटनाक्रम के पीछे जो एक कहानी बनती है कि क्या शेयर बाजार के अंदर अडानी के ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनको कृत्रिम तौर पर बढ़ाया गया है, तो यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं। शेयर बाजार के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि स्पेकुलेशंस नहीं होती है, तो शायद फिर वो शेयर बाजार को जानता ही नहीं है। दुनिया के किसी भी शेयर बाजार के अंदर बिना स्पेकुलेशन के काम होता ही नहीं है। यानी यूं कहिए कि यदि ऑपरेटर नहीं होंगे तो शेयर बाजार ही नहीं चलेंगे। किसी शेयर को नीचे के भाव में उठाना, उनको ऊपर लेके जाना, वहां से फिर
ऑफलोडिंग कर देना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बाद में उन शेयरों का वापस से नीचे आ जाना। ऐसा अमूमन हर शेयर मार्केट में होता रहा है और आगे भी फ्यूचर में होता रहेगा। इसे आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि लीगल फॉर्म में सारा काम होता है। लेकिन जब किसी कंपनी के अंदर कोई वास्तविकता ही नहीं है, कोई प्रॉफिट बनता ही नहीं है, कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं है ढंग से, और उसके बाद भी यदि उनके शेयर बढ़ते हैं, तो यहां पर वो ऐसी कंपनियों के जो शेयर बढ़ रहे हैं ये सेबी की नोटिस में आते हैं, तो सेबी उस पर एक्शन भी लेता है। लेकिन यहां पर ये बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने का मामला है। ऐसा नहीं है कि अडानी बंधुओं का व्यापार इस समय पर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जिस गति से व्यापार बढ़ रहा है उससे अधिक गति से शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्पेकुलेशन से इनकार तो नहीं किया जा सकता, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेशन हर शेयर्स में होती है। आपको यदि बर्गर किंग की आईपीओ का ध्यान हो तो आप देखिए किस तरीके से आईपीओ आया था, और उसके बाद अपर सर्किट लगे थे, और अपर सर्किट लगने के बाद में किस तरह से लोअर सर्किट लगे थे। आर पावर का आप सबको पता है। यानी कि शेयर मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन नहीं होती है, ऐसा सोचना दिन में सपने देखने के बराबर है। स्पेकुलेशंस होती हैं, लीगल फॉर्म में होती हैं, कायदे कानूनों को ध्यान में रख के होती हैं, और हर उस कानून का पालन किया जाता है जिससे उन पर कोई भी किसी भी तरह का इनलीगल काम करने का ठप्पा ना लगे और कोई लीगल एक्शन उन पर ना लिया जा सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए यहां पर काम होते हैं। और अब तो जबकि कंप्यूटराइज सब कुछ है, तो सेबी को तुरंत पता लगता है कि कहां पर स्पेकुलेशन हो रही है और कहां उसे हमें ट्रेड टू ट्रेड में किसी शेयर को डालना है या हमें एफ&ओ बैन करना है। ये सारे सेबी को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। लेकिन चूंकि कॉरपोरेट घराने के अंदर तेजी से बढ़ते हुए किसी भी कॉरपोरेट घराने का बढ़ना किसी न किसी को तो अखरता है, और ऐसे में यहां पर ये आपस की लड़ाई कई बार इस तरीके से भी सामने आती है जहां पर इमेज को डेंट देने की कोशिश की जाती है, और जिसका इंपैक्ट ये होता है कि शेयरों के अंदर तेजी से कमी भी आती है। लेकिन शेयरों का तेजी से बढ़ना भी स्पेकुलेशन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन लीगल फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि वो इनलीगल होता है। किसी भी चीज की कीमत बढ़ सकती है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और शेयर मार्केट बना ही इसीलिए है ताकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखते हुए, उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वहां पर पैसा भी लगाते हैं और बहुत तेजी से रिटर्न भी बनाते हैं। इसीलिए दुनिया के शेयर मार्केट के अंदर बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेयर या यूं कहिए एफआईज अपना पैसा लगाती हैं, और इसी से वर्तमान के अंदर किसी कंपनी की ग्रोथ को या किसी देश की ग्रोथ को देखा भी जाता है। ऐसे में ये केवल और केवल राजनीतिक और कॉरपोरेट घरानों की द्वेष का मामला है। थोड़े समय के लिए उठा है, उसके बाद में चीजें सामान्य तौर पर ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन इस मैटर के अंदर सेबी को यहां पर बहुत कुछ इस चीज का भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से एफपीआई यदि किसी कंपनी के अंदर एक साथ अपने पूरे फंड का इतना बड़ा पैसा लगाती है, तो यहां पर उन्हें आरंभ में ही उसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना को होने से रोका जा सके। यानी कि लीगल है, लगा सकते हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। और यहां पर उन कंपनियों के अंदर भी वो ट्रेड टू ट्रेड में या एफ&ओ से बैन करना या इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं ताकि स्पेकुलेशंस यहां पर ना हो। दर्शकों, मैटर फाइनेंशियल है, इसीलिए हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी और कुछ लोगों को हो सकता है बात मेरी समझ ना आए। लेकिन फाइनेंशियल मैटर को बेहतर ढंग से समझाने के लिए और शेयर मार्केट से आपको अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं है। इसीलिए शांति से निवेश अपना बनाए रखें और जैसा भी आप अपनी बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर मार्केट में काम करते हैं वैसा करते रहें। इसमें अभी आपको कोई जल्दबाजी यहां पर नहीं करनी चाहिए। मार्केट पैनिक जरूर है, अपने पीक पर है, आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है
कि मार्केट ने 15,500 के ऊपर सस्टेन किया है, इसलिए अब जब तक 15,000 का लेवल नहीं टूटता है मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिन लोगों को भी शॉर्ट पोजीशन है या जिन लोगों को भी लॉन्ग पोजीशन है, उन्हें 15,000 का एक सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर 15,000 अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर ही मार्केट के अंदर एक करेक्शन की उम्मीद बनेगी। ऊपर कितना जाएगा, कितना सस्टेन करेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कोरोना की वजह से पूरे विश्व के अंदर बाजारों की स्थितियां सही नहीं हो जाती हैं, लोगों के रोजमर्रा के कामकाज सुचारू रूप से नहीं चलने लग जाते हैं, तब तक पैसा शेयर मार्केट से निकल करके बाजार में नहीं जाएगा, व्यापार में नहीं जाएगा। ये बात निश्चित लग रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।